नमस्कार, सुप्रभात इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीनू यादव और बात अब आज की बड़ी खबरों की। पहली खबर पीएम मोदी से जुड़ी है, जो कि 4 दिवसीय ब्रिटेन दौरे के बाद पीएम मोदी आज जर्मनी में वहां की चांसलर एंजेला मर्केल से मिलेंगे और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां आज निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे और 34 निकाय क्षेत्रों में मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और तीसरी बड़ी खबर है विपक्षी दलों से जुड़ी हुई, जो आज कांग्रेस की अगुवाई में अहम बैठक करने वाले हैं। ये बैठक संसद भवन में गुलाम नबी आजाद के दफ्तर में होगी, जहां बदले राजनीतिक माहौल पर चर्चा होगी। कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। समिट में पहुंचे पीएम का स्वागत ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे और कॉमनवेल्थ के महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड ने स्वागत किया। समिट से पहले किरिबाती के राष्ट्रपति एंटीगुआ और बारबुडा के पीएम से पीएम मोदी मिले और साथ ही युगांडा के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। और समिट के बाद महारानी ने बकिंघम पैलेस में भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया है। जस्टिस लोया मौत केस की एसआईटी से जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट का फैसला आते ही कांग्रेस और बीजेपी में घमासान छिड़ गया है कि न्यायपालिका को राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता। ये केस जनहित का केस नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस विषय पर खटखटाने नहीं गई। जस्टिस लोया केस की एसआईटी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका खारिज हो गई। कोर्ट का फैसला आते ही कांग्रेस ने न्यायपालिका के फैसले पर ही संदेह जता दिया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सुप्रीम फैसले पर हाई वोल्टेज सियासत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस केस में कोई आधार नहीं है, इसलिए इसमें जांच नहीं होगी। इस केस के जरिए याचिकाकर्ताओं ने न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की है। ऐसी याचिकाओं से कोर्ट की आपराधिक अवमानना का केस बनता है। ये याचिका राजनीतिक फायदे के लिए डाली गई है और ये न्यायपालिका के फैसले पर सवाल उठाने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक नोबल पायस फोरम को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने की जो कोशिश की गई, उसका सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया और कहा है कि ये बहुत गलत है। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने न्यायपालिका पर ही संदेह जता दिया। साथ ही जस्टिस लोया की मौत पर कई सवाल भी उठाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस विषय पर खटखटाने नहीं गई। हमारा ये कहना है, उनकी मौत प्राकृतिक है या किसी षड्यंत्र के तहत हुई, इसकी तह तक जाना इस देश की न्यायपालिका की स्वावलंबिता और इस देश में न्यायपालिका पर संपूर्ण विश्वास के लिए आवश्यक है। उन संदिग्ध मामलों या उन संदेह वाले मुद्दों का उत्तर नहीं दिया गया है या उनके बारे में कारण नहीं बताए गए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये निर्णय प्रश्न ज्यादा उठाएगा, उत्तर कम देगा। सुप्रीम फैसले पर कांग्रेस के ऐतराज के बाद बीजेपी हमलावर हो गई और कहा कि इस याचिका के पीछे कांग्रेस का ही हाथ था, इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायपालिका को राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता। ये केस जनहित का केस नहीं था, ये केस कांग्रेस के हित का था और भाजपा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अहित के लिए फाइल किया गया। दरअसल जस्टिस लोया सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे थे। इस केस से जुड़े ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र ट्रांसफर किया था। इस केस की सुनवाई पहले जज उत्पत कर रहे थे, बाद में उनका तबादला हो गया। उसके बाद ये केस जस्टिस लोया के पास चला गया। जस्टिस लोया की दिसंबर 2014 में मौत हो गई, जिसे संदिग्ध माना गया। हालांकि कोर्ट ने इस मौत को नेचुरल मानकर मौत की गुत्थी पर विराम लगा दिया था और दोबारा इस केस में याचिका देकर जांच की मांग की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कठुआ कांड पर लोगों की नाराजगी के बीच बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी दुख जाहिर किया है और इससे पहले पीएम मोदी ने भी इसे सहन न करने वाली घटना करार दिया था। देश भर के लोगों में गुस्सा भर देने वाले कठुआ रेप कांड पर अब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने दुख जाहिर किया है।
बिग बी ने अपनी आने वाली फिल्म 102 नॉट आउट के प्रमोशन के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में बात करने में भी भयावह महसूस होता है। अमिताभ बच्चन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो कई मंचों पर बेटियों के हक के लिए बोलते आए हैं, लेकिन इस बर्बर कांड से बिग बी भी हिल गए हैं। बिग बी से पहले गुरुवार को लंदन में भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी रेप की घटनाओं पर चिंता जताई थी और इस पर राजनीति न करने को कहा था। जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। एक बेटी के साथ ये अत्याचार कैसे सहन कर सकते हैं? हालांकि कठुआ रेप की घटना पर राजनीति भी जारी है और इसी पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने राजनीति करने वालों पर निशाना साधा है। उस पर पॉलिटिक्स हो रही है, सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं और जो सेपरेटिस्ट हैं या वो लोग हैं जो एंटी इंडियन फोर्सेस हैं, पाकिस्तान तक और इवन के इंग्लैंड तक और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से वो फोर्सेस इस बात को लेते हुए कि जो एक छोटी बच्ची के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसमें कुछ भी हो सकता है जो इस वातावरण को उसको यूज करते हुए इस वातावरण को जो है खराब करते। उधर इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम जांच के लिए जम्मू पहुंची है, जो जम्मू बार एसोसिएशन की भूमिका समेत कई पहलुओं की भी जांच करेगी, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। हम ये देखेंगे कि यहाँ के बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक की, एक एलिगेशन है, एक सेकंड थॉट है कि उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया काम के और एक्यूज के तरफ से वो लोग रहे, एक्यूज को प्रोटेक्ट करते रहे, विक्टिम के लॉयर को कोर्ट में नहीं जाने दिया। तो हम लोग उसको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि सच्चाई क्या है। हर पहलू पे जांच करेंगे और हम अपनी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रख देंगे, क्योंकि ये मामला 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में आएगा। बता दें कि जम्मू के कठुआ में एक मासूम के साथ गैंग रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी। इस केस में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, जिस पर 26 अप्रैल को अहम सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना का गगन शक्ति जारी है और 4 तस्वीरों में 14,000 फीट की ऊंचाई से 32 कमांडो की छलांग, हेलीकॉप्टर से तोप को शिफ्ट करना, जवानों को दूसरे स्थान पर ले जाना और इमरजेंसी में जवानों की सर्जरी की ड्रिल शामिल है। यूपी के लखीमपुर में पुलिस के शार्प शूटर से मुठभेड़ हो गई। कई राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने आखिरकार 30,000 के नामे इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मालिक सिंह खीरी में हुए अदब हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। मालिक के साथ मौजूद 2 बदमाश इस मुठभेड़ में पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पुलिस ने मौके से बाइक, कट्टा और कारतूस बरामद किया है। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश हसमुद्दीन को गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल भर्ती किया गया। हसमुद्दीन पर थाना लिसाड़ी गेट के में करीब 18 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि उसका एक साथी रिजवान मौके से भागने में सफल हो पाया। पकड़े गए अपराधी के पास से तमंचा, 2 कारतूस और बाइक बरामद किए गए हैं। देश भर में बेरहमी के शिकार हो रही बेटियों को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट में सियासत की वो पोल खोलकर रख दी है जो बेहद ही शर्मनाक है। जी हां, सिंगर के अलावा देश के 3 और विधायक रेप केस के आरोपी हैं। दुष्कर्म की बढ़ती वारदातों से पूरे देश में गुस्सा है। हर ओर से इंसाफ के लिए आवाजें उठ रही हैं। बेटियों के साथ हो रही बेरहमी पर लगाम कसने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। रेप को रोकने के लिए कड़े कानून की मांग की जा रही है, लेकिन जब कानून बनाने वाले माननीय खुद रेप केस के आरोपी हों, महिलाओं से जुड़े जुर्म के मुलजिम हों, तो फिर कौन दिलाएगा हैवानों को सजा? कैसे बेड़ियों में जकड़े जाएंगे दरिंदे?
सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के उन्नाव कांड में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर आरोपी है, जबकि दिल को दहलाने वाले कठुआ कांड में बीजेपी के तत्कालीन 2 मंत्री समेत कई नेता आरोपियों के समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन ये लिस्ट इतनी छोटी नहीं है और न ही सिर्फ बीजेपी पर दाग है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने गुरुवार को जो रिपोर्ट जारी की है वो पूरे देश के लिए बेहद शर्मनाक है। एडीआर की रिपोर्ट ने मौजूदा सियासत और सियासी पार्टियों की पोल खोल दी है। ऐसे आदमियों को टिकट देते हैं जो अपने एफिडेविट में लिख रहे हैं कि मेरे खिलाफ औरतों को छेड़छाड़ करने का, तंग करने का मुकदमा चल रहा है। कुछ ऐसे भी हैं कि जो कह रहे हैं मेरे ऊपर बलात्कार का मुकदमा है, उनको भी टिकट दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 3 एमपी और 45 एमएलए हैं जिन पर महिलाओं पर जुर्म करने का मामला दर्ज है। देश भर में 1580 सांसद और विधायक हैं जिनके खिलाफ कोई न कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। यानी देश के कुल 33% विधायक और सांसदों के खिलाफ ऐसे मामले हैं। लेकिन आज बात सिर्फ महिलाओं के मुलजिमों की। जी हाँ, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में सबसे अधिक बीजेपी ने 47 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जिसने अपने हलफनामे में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों का जिक्र किया है। ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में बीएसपी दूसरे नंबर पर रही। बीएसपी ने 35 ऐसे दागियों को टिकट दिया जो महिलाओं के मुलजिम हैं, जबकि तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस पार्टी जिसने ऐसे 24 उम्मीदवारों को टिकट दिए। वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में महाराष्ट्र के माननीय सबसे आगे है, जबकि दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र में 12, पश्चिम बंगाल में 11 और आंध्र प्रदेश के 5 मननियों के खिलाफ महिलाओं पर अत्याचार करने के मामले दर्ज हैं। सभी पार्टियां इस तरह की अंडरटेकिंग दे कि वो अपनी पार्टी से किसी ऐसे आदमी को एमएलए और एमपी का चुनाव नहीं लड़ाएंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में देश के 3 विधायक ऐसे हैं जिन पर दुष्कर्म का मामला चल रहा है। शर्मनाक आरोपों में घिरे ये विधायक हैं टीडीपी के गोंगूटला सूर्य नारायण, आरजेडी के गुलाब यादव और बीजेपी के जेठा भाईजी अहिर। ये वो लोग हैं जो माननीय हैं, जो कानून बनाते हैं, जिन पर देश भर की बेटियों को सुरक्षित रखने का जिम्मा है। अगर इनके दामन खुद दागदार हैं, तो फिर कैसे बनेगा बेटियों को बचाने का कानून? कैसे सुरक्षित रहेंगी बेटियां? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश में जल्द कैश की कमी दूर कर ली जाएगी और इसके लिए देवास के प्रेस में 24 घंटे नए नोट छापे जा रहे हैं। जल्द दूर होगी देश में कैश की किल्लत। सरकार के निर्देश पर छापे जा रहे हैं नए नोट। देवास की प्रेस में 24 घंटे छपाई का काम जारी। जी हां, देश के जिन राज्यों में कैश की किल्लत हो गई है उन राज्यों में कैश की कमी को दूर करने के लिए सरकार और आरबीआई ने कमर कस ली है। कैश की कमी को दूर करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने नए नोट छापने के निर्देश दे दिए और इस निर्देश पर नोटों की छपाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एमपी के देवास में नए नोटों की छपाई का काम जारी है। देवास की प्रेस में 24 घंटे नोटों की छपाई का काम हो रहा है। देवास प्रेस को हर रोज 4000 मिलियन नोट छापने के निर्देश हैं और इसके लिए 3 शिफ्ट में कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। बैंक नोट प्रेस देवास में 3 शिफ्टों में कर्मचारियों को कार्य करने के लिए माननीय महाप्रबंधक महोदय ने निर्देश दिया है। तीसरी पारी शुरू हुई है और 4000 मिलियन का टारगेट है 2018-19 के लिए। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का दावा है कि देश के अधिकांश एटीएम में कैश की किल्लत नहीं है। पिछले 2 दिनों से सरकार ने, आरबीआई ने, दोनों ने स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से किया है और आज मैं समझता हूं कि देश के 80% से ऊपर के एटीएम्स में पैसे है, जहां भी कोई जाएगा वो है। देश के कई राज्यों में कैश की किल्लत से लोगों को खासी परेशानी हो रही है और कई एटीएम में चक्कर काटने के बाद भी लोगों को कैश नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में नए नोट छपने के बाद जल्द देश में कैश की कमी दूर हो जाएगी। हिमांशु राठौड़, न्यूज़ 18 नेटवर्क, देवास।
और अब देखिए एक दिल दहला देने वाला हादसा। देखिए सीसीटीवी फुटेज को, जो मुंबई के घाट के ऊपर रेलवे स्टेशन का है। ये युवक लोकल के ऊपर बैठकर सफर कर रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन घाट के ऊपर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन की छत पर सवार युवक ऊपर से जा रही हाईटेंशन वायर की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद उसे अस्पताल भर्ती किया गया। साल 2002 में गुजरात की नरोदा पाटिया में हुए सांप्रदायिक दंगे मामले में हाई कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है। गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। बता दें कि दंगों के मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने 2012 में बीजेपी की मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के बाबू बजरंगी समेत 32 लोगों को इस मामले में दोषी ठहराया था। इसमें माया कोडनानी को आजीवन कारावास और बाबू बजरंगी को जिंदगी आखिरी सांस तक कारावास की सजा सुनाई गई थी। गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की जस्टिस हर्षा देवानी और ES सुपेहिया ने पिछले साल अगस्त में ही इस मामले में सुनवाई पूरी कर दी थी। नरोदा पाटिया मामले में कुल 11 रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें SIT के जरिए 4 पिटीशन फाइल की गई थी और 28 फरवरी 2002 को नरोदा पाटिया में हमला हुआ था, जिसमें 97 मुस्लिमों की मौत हो गई थी। मुंबई में अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा और मेजबान फैशन इवेंट में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के परिधान पेश किए। और इसी के साथ सुप्रभात इंडिया में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।